हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ख़त्म किए थे। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, चौथा, 5वां इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको सुना भी देता हूँ इसको पढ़कर। ये एक 3x की पावर 4 6x की पावर 3 -2x² -10x-5 के दो शून्यक यहाँ पर दिए गए हैं भाई। रूट में 5/3 व -√5/3 दो शून्यक दिए गए हैं। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें भैया। जो इसके बचे हुए शून्यक है ना, कितने शून्यक हैं वो सभी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो हमें ये बात पता होनी चाहिए इसके शून्यक कितने निकलेंगे। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको पता नहीं चलेगा भाई शून्यक क्या चीज़ है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप पुरानी वीडियो सारी देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू देखते आइए एक्सरसाइज 1 से लेकर के, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है भाई, तो देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर है 4, इसीलिए इसके जो शून्यक निकलेंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, 4 शून्यक निकलेंगे। अब दो शून्यक तो हमें दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, दो शून्यक हमें और निकालने हैं। ठीक है, तो अब भाई इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर किसी और तरीके से कराएं, कोई किसी और तरीके से। मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अभी हम। भाई शून्यक का मतलब होता है x के मान, और x के 4 मान आएंगे। दो मान हमें दिए गए हैं x के मान। जब दो x के मान हमें दिए गए, ये वाले जो दो x के मान हैं, इनका मतलब ये हुआ कि भाई x बराबर √5/3, ये भी x का मान है। ठीक है, इस x के मान को आप देखना जरा गौर से। मैं लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं x -√5/3, क्योंकि भाई जब ये इधर प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर 0। एक फैक्टर ये बन रहा होगा, बात आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरे मूल की अगर मैं बात करूं, इस दूसरे मूल की, तो इसका मतलब है कि x बराबर -√5/3, ये दूसरा मूल। ये वाला जो था ये पहला था, ये दूसरा मूल। ठीक है भाई, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस रूट में 5/3, एक फैक्टर ये हो गया बराबर 0। ठीक है, ये दो फैक्टर निकले हैं, इसके दो फैक्टर और निकलेंगे तभी तो x के 4 मान निकलेंगे। अब यदि मैं इन दो फैक्टर से एक समीकरण बनाना चाहूं तो वो समीकरण ये बनेगी, आप जरा चेक करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। यह है x -√5/3, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस और √5/3 दूसरा ब्रैकेट बराबर 0। ठीक है, इनसे एक समीकरण मुझे दिखाई दे रही है, ये एक फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला है ये x² -√5/3 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है भाई, ये बराबर 0। यानी इसी फॉर्मूले का अगर मैं और स्पष्ट रूप से खोल कर लिखूं तो ये हो जाएगा x² माइनस, स्क्वायर है अगर तो अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 5/3 बराबर 0। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो भाई इसमें ना दो द्विघात समीकरण निकलेंगे इस बहुपद में, यानी एक द्विघात समीकरण इन दो मूल से बनकर हमने निकाल दिया, बात आई होगी समझ में। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें दिखाई दिया, एक और द्विघात समीकरण में इसमें निकलेगा। तो इस तरीके से आपने एक द्विघात समीकरण निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इतना लिखने के बाद फिर आप करेंगे अब, या फिर आप ये लिखेंगे कि हम जानते
कहते हैं कि इस बहुपद का, इसको लिखना है पूरे को, मैं यहां पर छोड़ देता हूं डैश लगा के, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा बहुपद, इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा, ये हो जाएगा। इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 होगा, ठीक है। इसलिए यह बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से विभक्त होगा। भाई इससे फिर भाग करेंगे तो इसमें पूरा पूरा ये चला जाना चाहिए, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यदि विभक्त होगा तब अब इसको विभक्त करके देखेंगे। चलो लिख लेते हैं भाई, ये समीकरण है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और भाग किस में लगाऊंगा, इस वाले बहुपद में। 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है भाई। मैंने पहले ही बताया भैया, इस सवाल को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, यानी ये कई तरीके से सवाल पॉसिबल है ये करना। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत सरल मेथड है, ये समझ में भी आ रहा होगा आपके, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास ली है तभी ये बात समझ आई होगी। अच्छा, अब भाई जब हम इसको भाग करेंगे तो एक तो मुझे 3 की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 3। दूसरा ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, तो x की पावर 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी गुणा अब हमें इस वाले पूरी टर्म में करनी है। तो जब हम, आप देखो इधर को करके मैं दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को अगर मैं 3x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो आप ज़रा गौर फरमाना क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा, देखो इसकी गुणा पहले यहाँ करूँगा मैं, यहाँ करने पर हो जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है। अब जब इसकी गुणा मैं यहाँ करूँगा तो देखो इस वाले 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 5x स्क्वायर। बात आई समझ में। तो इसकी गुणा करने पर हमें क्या मिला कि 3x की पावर 4 और माइनस, भाई उसी टर्म के नीचे लिखना 5x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाओगा, ठीक है। तो ये लिखना उसी टर्म में, जैसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे इसको। ये बात समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत आसान चीज़ें। चलिए, तो अब इसको घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये वाला उतारेंगे पूरा, क्योंकि ये तो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या बचेगा भाई, देखो प्लस का 5x स्क्वायर में से माइनस का 2x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? मुझे उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे और इन बाकी को भी ज्यों का त्यों हम उतार देंगे, कोई दिक्कत भैया? चलिए, अभी हमें ये काटना है, तो ये काटने के लिए मतलब ये बनाना है, तो मुझे पहले तो ज़रूरत होगी 6 की, प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास है, x की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं गुणा करता हूँ तो 6x की क्यूब। अब देखो 3 से ये 6 कटेगा 2 बार और 2 की गुणा हो जाएगी इस 5 में। मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ भाई, चिन्ह तो आएगा माइनस का, ये तो स्पष्ट बात है, माइनस का चिन्ह आएगा और 5/3 गुणा 6x, इस 3 से ये 2 बार कटेगा तो आंसर क्या आएगा 10x, ठीक है, और वो भी माइनस का, तो माइनस के 10x। कोई दिक्कत भी है? अब देखो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये सेम है, चिन्ह डिफरेंट है, कट जाएगा, ये भी सेम है, चिन्ह डिफरेंट है, ये भी पूरा कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस का 5, ठीक है। अभी हम इसको और काटेंगे। अब किससे कटेगा? एक तो मुझे 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 x स्क्वायर है ही, तो और मुझे अब किसी की इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा
3x² माइनस का, इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस का 5, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम है, पूरा का पूरा कट जाएगा चिन्ह बदलने पर। ठीक है भाई, तो एक समीकरण तो हमें यहाँ पर मिल गई थी द्विघात समीकरण, और देखो एक द्विघात समीकरण हमें ये यहाँ मिल गई है। ठीक है, तो ये जो भागफल है, भागफल, आप चाहें तो ये लाइन लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, एग्जामिनर और अच्छा खुश हो जाएगा, पूरे नंबर रखेगा, कहेगा ये भागफल इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को तो पता ही है, लेकिन अगर आप लिख देंगे अपनी कॉपी में तो बहुत अच्छा लगेगा, यानी एग्जामिनर को, एग्जामिनर कहेगा भाई बच्चे को आता है सारा कुछ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इस वाले समीकरण के गुणनखंड निकाल देंगे। यहां मैं इसको लिख देता हूं, 3x² + 6x + 3। गुणनखंड निकालने मैंने आपको बता ही रखे हैं, 3 × 9 हो जाएगा ये, और 9 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पर 6 आए, तो यानी कि +3x + 3x + 3 = 0। गुणनखंड करने भाई आते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम, तो कॉमन क्या निकालेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा मेरे पास x + का 1। यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या, खाली 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा x + का 1 = 0। तो एक टुकड़ा तो मुझे मिल गया x + का 1, और एक गुणनखंड मुझे मिल गया 3x + का 3 = 0। अगर मैं यहाँ से मूल निकालना चाहूँ तो x + 1 = 0 रखने के बाद x = -1, ये मेरा एक मूल निकल के आ गया। ठीक है भाई, ये मेरा एक अन्य मूल निकल कर आया, यानी मैं इसे अल्फ़ा कह सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में अगर मैं दूसरी बात करूँ तो 3x + का 3 = 0, तब 3x = -3 और x = -3/3, तो x = 3 एकम 3 कट जाएगा, -1, x = -1। ये जो है ये मेरा दूसरा मूल आ जाएगा, चाहे तो मैं इसे बीटा कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिख देंगे कि ये पूरा बहुपद लिखना, इस बहुपद के, इस डैश करके लिख देना, यहाँ पर पहला बहुपद लिखना ऐसे, इस बहुपद पद के अन्य 2 मूल बराबर -1, -1 है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, और भी कई तरीके इस क्वेश्चन के हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी और तरीके से गलत होगा, नहीं भाई, तरीके इसके कई हो सकते हैं और सारे तरीके ही सही होंगे, बस आपका आंसर सेम आ जाए, है नहीं, आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर यही आना चाहिए, तभी वो तरीका सही है, कारगर है, काबिल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ कि यदि एक बहुपद दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, को gx से भाग देने पर, ठीक है भैया, इसको gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः है, भागफल व शेषफल क्रमशः है। अब भागफल क्या दे रखा हमें, भागफल है x - 2, जबकि शेषफल क्या दे रखा है हमें, शेषफल है -2x + 4। ठीक है,
तो gx की वैल्यू बतानी है, तो gx बराबर क्या। ठीक है, ये सवाल है, आप अपनी कॉपी में इसको पढ़ भी चुके होंगे, किताब में सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो भाई आप समझते हैं कि अगर ये बहुपद है और आपका जो ये gx से भाग देने पर ये भागफल आ रहा है और ये शेषफल आ रहा है, तो उस सिचुएशन में देखो कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि भाई एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, यानी अगर ये px है, अगर ये भाजक है, अरे यहां पर भागफल गुणा gx हो जाएगा। भागफल कितना है, x माइनस 2 गुणा gx, और प्लस आता है शेषफल। शेषफल कितना है, माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट में लिख लो भाई क्योंकि माइनस है क्या नहीं। चलिए, तो ये कंडीशन बनती है भैया इसमें, एल्गोरिथम पर में जो होती है वो यही है। अच्छा, अब अगर ये इधर प्लस में है तो इधर आकर ये सारी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे भाई, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखो ये माइनस में पूरा ब्रैकेट जो का त्यों लिख रहा हूँ मैं अभी, प्लस का 4 बराबर, इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 इंटू gx। ठीक है जी। अब देखो जब ये माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी तब क्या आ जाएगा, इधर x की क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस 4 बराबर x माइनस 2 इंटू gx। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लो, जोड़ रहा है तो जोड़ लो। तो ये देखो x की क्यूब ज्यों का त्यों रहेगा, 3x² ज्यों का त्यों, ये 1x और ये 2x प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3x, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का 4 है तो ये घट जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा बराबर x माइनस 2 यहाँ पर है ही ब्रैकेट में, और ये gx की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसका मतलब है gx से अब इस वाली कंडीशन, सॉरी इस x माइनस 2 से इस वाली कंडीशन में भाग देना पड़ेगा, यही तो है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि gx बराबर क्या आएगा, gx बराबर gx बराबर आएगा gx बराबर क्या आ जाएगा, x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 2। ठीक है, ये gx की वैल्यू आ जाएगी। तब अब इधर को मैं इसका भाग कर लेता हूँ, इसका मतलब भाग करना पड़ेगा x माइनस 2 का, और किस में भाग करना पड़ेगा, इसका भाग करना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, तो इसका भाग करना पड़ेगा मुझे x माइनस 2 का, और किस वाली बहुपद में, x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 2। ठीक है, अभी मैं इसमें भाग करता हूँ, यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर x है, मुझे x² की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा x की क्यूब। अभी माइनस की जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से अगर चेक करूँ तो ये बचेगा माइनस का x², यहाँ से यहाँ घटाने पर। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 2, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब मुझे माइनस x² की आवश्यकता है, तो माइनस x से मुझे इसमें गुणा करनी पड़ेगी। यदि मैं इसमें माइनस x से गुणा करता हूँ, ठीक है जी, तो ये गुणा करने पर देखेंगे अभी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का x²। ठीक है, और माइनस माइनस की यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये प्लस का आ जाएगा, और 2x यानी कि 2x आ जाएगा। ठीक है, अभी घटाने पर यानी क्या करूँगा, चिन्ह बदलूंगा, ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस, यहाँ से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 3x में से 2x जाने पर क्या आएगा, 1x बचेगा, और माइनस का 2 यहाँ पर है ही।
ठीक है। अभी ये सेम वैल्यू है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, खाली 1 से मुझे गुणा कर देनी है, और 1 से अगर मैं गुणा करूंगा तो x - 2 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। तो भागफल हमने यहाँ पर देखा, क्या प्राप्त हुआ मुझे, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। और यही क्या है, तो gx बराबर x² - x प्लस का 1, ठीक है भाई। या तो आप इसमें देखो यहाँ से यहाँ कट लगा के डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और यदि आप ऐसे करके लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यानी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 के 5 रखेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 के 2 रखेगा। और यदि आप इसको यहाँ से डायरेक्ट रखोगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब ये कहता है कि ये तो रटका अधिक है, यानी तो हो सकता है आपका आधा नंबर काट ले, इसलिए ये पूरा सॉल्व करके आप इसको लिखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा ये नीचे देखो 3 कंडीशन दिए हैं कि घात px बराबर घात qx, यानी तो ये क्या है भाई, इसका कोई एक उदाहरण तो फिक्स है नहीं। ऐसे क्वेश्चन ना तो एग्जाम में आने के चांस होते, क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये उदाहरण पूछ रहा है, और उदाहरण ऐसी कंडीशन में कितने ही हो सकते हैं, हो सकता हजारों हो जाएं, बात मेरी समझ लो, लाखों भी हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है कोई एक फिक्स नहीं है, इसके आंसर कितने भी हो सकते हैं भाई। अब मान लीजिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपने कोई और उदाहरण लिखे, कोई और बच्चा है वो कोई और उदाहरण लिखेगा, तो इससे क्या होगा, नंबर रखने में और एग्जामिनरों को कॉपी चेक करने में समस्या हो गई, है नहीं। तो एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर फिक्स होता है, जो कभी बदले ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तरीका कोई भी हो सकता है लेकिन आंसर यही आएगा। अगर ये नहीं आया तो ये क्वेश्चन गलत है, बात मेरी समझ रहे हो। अब जो अभी 5वां क्वेश्चन है आपका, इसके लाखों आंसर हो सकते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये आपको खुद करना है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है करना। मैं अभी कराने को करा भी दूं, इसके आपको मैं 2-2, 4-4 उदाहरण 2 मिनट में दे सकता हूं। लेकिन आप समझिए, अगर आपने इस चैप्टर को पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो। उसके उदाहरण आप टिपना भी मत कहीं से, ठीक है, खुद लिखना और फिर चेक करना क्या ये जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। बात आ रही है आपकी समझ में। उसके अलावा अगर आपका फिर भी डाउट बनता है तो आप कमेंट करना, इस एक क्वेश्चन के मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है भाई। तो धन्यवाद दोस्तों।